वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, हमने एक नई सीरीज़ शुरू की थी स्पीकिंग की, जिसमें हमने आप लोगों को इज़, एम, आर इन तीनों का यूज़ पढ़ा दिया है कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ाया था कि इज़ का यूज़ तब करना है जब हमें इज़, एम, आर इज़ का यूज़ तब करना जब हम किसी थर्ड पर्सन के, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, अगर उसके बारे में जब हम कोई चीज़ बताएंगे तो उसका नाम रख करके इज़ बोलना है। ठीक है, जैसे ही इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ अ नर्स, ऐसे। ठीक है, और अगर निगेटिव बताना है कि ये चीज़ नहीं है, ठीक है, तो हमको क्या बताना था, शी इज़ नॉट अ नर्स, ही इज़ नॉट अ डॉक्टर। लेकिन अगर क्वेश्चन करना है तब क्या करना है, तब इज़ को पहले लिखना था, यानी बोलना था इज़ शी अ टीचर, इज़ शी अ डॉक्टर, ऐसे सेंटेंस। फिर आर के बारे में बताया गया, एम के बारे में बताया गया। अगर आप लोगों को डिटेल में वीडियो देखनी है तो इससे पहले कि आप सीरियल वाइज प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़ी है, आप उसको पहले अच्छे से पढ़ लें। आज जो टॉपिक है, आज वो उसका पास्ट है, यानी अभी तो हम बता रहे थे कि ये चीज़ मैं हूँ, या मेरी स्थिति ये है, या मेरा नाम ये है। ठीक है, लेकिन अब जो हम बताएंगे तो ये नहीं बताएंगे, अब बताएंगे कि ये चीज़ था, यानी कि अब हम बात करेंगे पास्ट की। किसकी बात करेंगे? पास्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? पास्ट के बारे में बात करेंगे। तो प्रेजेंट जो था हमारा वो था इज़, एम, आर। ठीक है, और जब अब पास्ट की बात करेंगे तो इसमें आएगा वाज एंड वर। क्या आएगा? वाज और वर, वाज आएगा और वर आएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि जो वाज है तो ये एक तो ही के साथ आएगा, ठीक, और एक सी के साथ आएगा। ये तो आपको पता है, क्यों? क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो वर्ब भी हमारा क्या होगा? सिंगुलर होगा। यहाँ पर जो वर्ब होगा वो वाज है, और वर है। वाज और वर्ब हमारा क्या है? वर्ब है। ठीक है, यानी काम है, और बीइंग वर्ब है। अब ही हुआ, सी हुआ, यानी जब इनके साथ बोलेंगे तो वाज बोलेंगे। लेकिन इसमें एक बात और याद रखना है कि इसमें आई के साथ भी वाज ही लगेगा, यानी आई जो होता है वो है तो प्लूरल में, लेकिन जब पास्ट की बात करेंगे तो वो सिंगुलर माना जाएगा। ठीक है, यानी आई, जैसे आई सिंगुलर है, इसका प्लूरल वी होता है, लेकिन प्रेजेंट के अंदर आई को प्लूरल माना जाता है। लेकिन पास्ट में ऐसा नहीं है, पास्ट में आई को सिंगुलर माना जाता है। तो यहाँ पर हम ही, सी प्लस आई के साथ वाज लगाएंगे। ठीक है, ये अगर कहते हैं आई वर अ टीचर तो गलत हो जाएगा, आई वाज अ टीचर। ठीक है, आई के साथ क्या लगाना है? वाज लगाना है। ओके, तो अब देखते हैं हम, यहाँ पर ही लिखा है तो इस जगह पर अगर हम चाहें तो किसी मेल का नाम लिख सकते हैं। मेल का मतलब किसी लड़के का नाम, चाहे कोई भी नाम लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लड़के का नाम लिख दिया अरविंद। क्या लिख दिया? अरविंद। आप यहाँ पर अपने हिसाब से कोई भी नाम लिख सकते हैं। आई तो खुद हो गया, ठीक है, और जो सी है यहाँ पर भी हम किसी का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया माया। क्या लिख दिया? माया। ठीक, हम कोई भी नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर किसी का भी नाम लिख सकते हैं जिसके बारे में हमको बताना है। अगर आई के बारे में, अपने बारे में बताना है तो आई आएगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी लड़के के बारे में बताना है तो ही आएगा, यानी थर्ड पर्सन। और अगर कोई लड़की के बारे में बताना है तो सी आएगा। यूज़ कहाँ कहाँ करना है ये भी देख लें। तो यूज़ जहाँ पर हम इज़, एम, आर का करते थे वहीं पर इसका भी करेंगे, यानी जब हमको नाम बताना होगा, जब हमको स्टेट बताना होगा, यानी क्वालिटी बतानी होगी, या जब प्रोफेशन बताना होगा कि ये चीज़ मैं था, अब नहीं हूँ, पहले था, तो हम क्या बताएंगे? वाज या फिर वर से बताएंगे। तो यहाँ पर हम देख लें एक बार फिर से कि ही के साथ, आई के साथ, सी के साथ, या कोई एक लड़का का नाम हो या एक लड़की का नाम हो। अगर दोनों हो जाएंगे तो वर आएगा। एक एक का नाम जब बताना है, एक एक की प्रोफेशन बताना है, एक एक की क्वालिटी बताना है, स्टेट बतानी है, तो हम वाज लगाएंगे। ठीक, तो तीन चीज़ें थी, तो तीन चीज़ यहाँ पर हम फिर से लिख रहे हैं, जहाँ पर हम वाज और वर का यूज़ करेंगे। जैसे प्रेजेंट में करते थे सेम वही, यानी जब हमको नाम बताना होगा कि इसका नाम पहले ये था, अब नहीं है, पहले था। अगर अब है तो इज़, एम, आर आएगा। ठीक है, पहले था तब वाज या वर लगाना है। नाम बताना होगा, या तो फिर क्या बताना होगा? प्रोफेशन जब बताना होगा, यानी व्यवसाय, काम, या फिर जब हमें क्वालिटी बतानी होगी। आप लोग देखना चाहें तो इससे पहले की वीडियो में पूरी वीडियो है, वहाँ पर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। स्टेट जब बताना होगा तब हम किसका यूज़ करेंगे? वाज या फिर वर का यूज़ करेंगे। अब हम यहीं पर प्रैक्टिस करते हैं और बोलते हैं।
प्रैक्टिस क्या करना, हम बोलते हैं। ठीक, सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, आई से शुरू करेंगे, यानी हर चीज़ की शुरुआत अपने से पहले करके देखते हैं हम। आई यानी मैं क्या था, तो हमको बताना है आई, मैं पहले स्टूडेंट था, तो आई वाज अ स्टूडेंट। अब अगर हूँ तो आपको पहले से पता है, मैंने पहले पढ़ाया भी है, आपको बोलना भी आना चाहिए। मैं स्टूडेंट हूँ तो आम अ स्टूडेंट, आम अ स्टूडेंट। मैं था स्टूडेंट तो आई वाज अ स्टूडेंट। यानी केवल इन दोनों को बदलने से टाइम पूरा बदल जाएगा। अगर यहाँ पर हमने एम कह दिया तो यानी अभी भी हूँ, और यहाँ पर वाज है तो यानी मैं था, अब नहीं हूँ। आई वाज अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट था। आई वाज अ लॉयर, मैं लॉयर था। आई वाज अ प्लेयर, मैं प्लेयर था। यानी जो भी चीज़ आप पहले थे, तो जब उनके बारे में बताना कि मैं पहले ये था, मैं पहले सिंगर था तो आई वाज अ सिंगर, मैं क्या था, सिंगर था। मैं प्लेयर था तो आई वाज अ प्लेयर, और मैं प्लेयर हूँ तो आई एम या फिर आम अ प्लेयर। ठीक है, आई वाज अ प्लेयर, मैं प्लेयर था। मैं पहले बॉलर था, आई वाज अ बॉलर। मैं पहले एक दुकानदार था तो आई वाज अ शॉपकीपर। ठीक, मैं पहले दांत का डॉक्टर था तो आई वाज अ डेंटिस्ट। यानी आप कुछ भी पहले थे तो जब भी बताना है तो आई वाज के साथ बताना है। अब आप अपने पास से जोड़ करके देखिए, जितनी भी वर्ड पता है कि आप एक स्टूडेंट थे तो आई वाज अ स्टूडेंट, आप टीचर थे तो आई वाज अ क्या हो गए, टीचर। आप सिंगर थे तो आई वाज अ सिंगर, डांसर थे तो आई वाज अ डांसर। ऐसे हमको प्रैक्टिस करना है। अब अपने बारे में तो हो गया, अब हमको बताना है अरविंद और किसी लड़के के बारे में, किसी लड़के के बारे में, किसी लड़के के बारे में या फिर किसी लड़की के बारे में, ही के साथ भी सी के साथ भी। तो हम कैसे बोलेंगे, एक एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल पहले इधर देख लें, हमने लिखा है यहाँ पे डॉक्टर, यानी एक एक प्रोफेशन हम लिख रहे हैं। डॉक्टर, यहाँ पे हमने लिख दिया नर्स, लिख दिया नर्स। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया टीचर, लिख दिया। बेसिक है इसलिए हम बहुत इजी वर्ड लिख रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर माइजर लिख दिया। दिख रहा है सब। अब उसके बाद हम यहाँ पर पहले आई से प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस क्या, हम बोलेंगे आई से। ठीक है, तो जब हम आई से पढ़ेंगे तो आई और इसी के साथ हमको क्या जोड़ना था, वाज। ठीक है, आई और इसी के साथ क्या जोड़ना है, वाज। अब इसके साथ हमको पढ़ते चले जाना है। आई वाज, सबसे पहले सब में तो अ आएगा क्योंकि सब प्रोफेशन है, प्रोफेशन से पहले हमको अ लगा देना है। ठीक है, तो आई वाज अ टीचर, डॉक्टर। अब इससे हमें बोलना है मैं डॉक्टर था, आई वाज अ डॉक्टर। मैं नर्स था, कोई लड़की है तो आई वाज अ नर्स। आई वाज अ टीचर, आई वाज अ माइजर, मैं कंजूस था। यानी जो भी चीज़ आप थे पहले उसके बारे में जब भी बोलना है तो आई वाज अ डॉक्टर, यानी आई वाज से ही शुरू करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी कि जब भी हम पास्ट के बारे में बताएंगे कि मैं ये था, मैं बॉलर था, आई वाज अ बॉलर, यानी अब नहीं हूँ लेकिन मैं पहले बहुत अच्छा बॉलर था, तो क्या होगा, आई वाज अ गुड बॉलर। मैं पहले क्या था, एक अच्छा बॉलर था, अच्छा बैट्समैन था, तो आई वाज अ गुड बैट्समैन। ओके, ऐसे ही कोई भी चीज़ आप पहले थे, आप कंजूस थे पहले तो आई वाज अ माइजर, लेकिन अब नहीं है तो क्या होगा, आई एम नॉट अ माइजर। अब मैं कंजूस नहीं हूँ। अगर अब भी हो तो क्या बोला जाएगा, आई एम अ माइजर, यानी अब भी प्रेजेंट में हो। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं वाज का, यानी ये चीज़ हम थे। तो आई वाज अ डॉक्टर, आई वाज अ नर्स, आई वाज योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त था। ठीक, तो आई वाज योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा क्या था, दोस्त था। मैं तुम्हारा क्लासमेट था तो आई वाज योर क्लासमेट। ठीक, आई वाज योर क्लासमेट, मैं तुम्हारा क्या था, क्लासमेट था। तो ऐसे सेंटेंस हमको बोलना है। अब आई को नहीं बोलना है। अब हमको बात करनी है किसके बारे में, ही के बारे में। यानी किसी भी एक लड़के का नाम, आप अपने दोस्त का नाम ले लें, जितने भी दोस्त हैं, हम यहाँ पर कुछ नाम लिख रहे हैं, आप समझ लो कि आपके दोस्त हैं, उनका नाम लिख करके आप प्रैक्टिस करें कि तुम ये थे पहले, अब नहीं हो। ठीक है, तो हम पहले लिख रहे हैं, समझ लो यहाँ पे लिख दिया हमने राजा, क्या नाम है, राजा। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया विनय, हमने यहाँ पर लिख दिया पिंटू, लड़की का नाम लिख दिया हमने यहाँ पे लिख दिया रेखा, हमने यहाँ लिख दिया शांति। ठीक, अब इससे हमें प्रैक्टिस करना है, साथ में बोलना है कि जो हमारा दोस्त राजा है ना, पहले वो एक क्रिकेटर था तो राजा वाज अ क्रिकेटर, यानी अब नहीं है, पहले था तो राजा वाज अ क्रिकेटर। आपका कोई भी दोस्त है जो पहले कुछ था, यानी अब नहीं है, पहले एक अच्छा लड़का था तो राजा वाज अ गुड बॉय,
पहले था, अब है तो राजा इज हो जाएगा बस। यानी मेन चेंजिंग कहाँ होगी, यहाँ पर अगर हम इज लिख देंगे इनके साथ तो वो अब भी है। मान लो यहाँ पर लिखा है राजा इज अ डॉक्टर, यानी राजा आज भी डॉक्टर है, लेकिन आज नहीं है, वो था, तो हम क्या बोलेंगे, राजा वाज अ डॉक्टर। राजा क्या था, एक डॉक्टर था। ठीक है, विनय, विनय क्या था, अब विनय के बारे में बोलो आप, जो भी वो था, विनय ने, आपका कोई भी दोस्त है वो पहले एक सिंगर था तो हम बोल देंगे विनय वाज अ सिंगर, या फिर ही वाज अ सिंगर। ठीक है, तो विनय वाज अ डॉक्टर, पिंटू वाज अ टीचर, रेखा वाज अ नर्स, रेखा क्या थी, नर्स थी, रेखा वाज अ डॉक्टर, रेखा क्या थी, डॉक्टर थी, रेखा वाज अ टीचर, रेखा क्या थी, एक टीचर थी। ठीक है, शांति वाज अ माइजर, शांति क्या थी, एक कंजूस थी। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस हमको बोलना है, साथ ही साथ में प्रैक्टिस करना है। जितना हम बोलेंगे, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, और ये सोचना नहीं है कि यार हम गलत बोल जाएंगे, कोई क्या कहेगा, कोई कुछ भी कहे, सीखना हमें है, हमको प्रैक्टिस करनी है, हमें बोलनी है, गलत हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों का नाम लें, फिर उनके साथ बोलें कि यार राधा वाज अ माइजर, राधा तो कंजूस थी पहले, राधा वाज माई बेस्ट फ्रेंड, राधा मेरी अच्छी दोस्त थी। ठीक है, ऐसे अपने लड़का है कोई तो लड़के का नाम लेकर के बता सकते हैं कि ही वाज माई ब्रदर, पहले मैं वो मेरा क्या था, भाई था, अब लड़ाई हो गई। ऐसे सेंटेंस हमको बोलना है। पिंटू वाज माई स्टूडेंट, पिंटू वाज माई स्टूडेंट, पिंटू क्या था, मेरा स्टूडेंट था, और अगर अब भी है तो पिंटू इज़ माई स्टूडेंट। ठीक, ऐसे सेंटेंस हमको बोलना है। तो आप जितना बोलेंगे उतना आप लोगों को ये जो फ्लुएंसी है ये धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, आपके अंदर का जो डर है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेसिक पढ़ा रहा हूँ। फिर उसके आगे आप दूसरी प्लेलिस्ट चेक करेंगे इसी में, तो उसमें एडवांस का मिलेगा आपको, जिसमें आपको जब ये सब आप सीख जाएंगे तो एडवांस में आपको हेल्प मिलेगी, जिसमें आप बिल्कुल फर्राटेदार इंग्लिश बोलना बहुत ही जल्द सीख जाएंगे। लेकिन उससे पहले शर्त यह है कि बेसिक आपका कंप्लीट होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। जब तक बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा आप बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें बात कैसे करना है, कैसे बोलना है, किसी के बारे में कोई चीज़ बताना है कि वो चीज़ था। ठीक, तो कैसे बताना है। तो अभी हम नाम के बारे में हो गया, ये हमारा प्रोफेशन है। ठीक है, प्रोफेशन बता दिए। अब क्या करना है, अब इनकी हमें स्टेट बतानी है, क्वालिटी बतानी है कि ये चीज़ ये थी। ठीक है, तो हम पहले अब इधर से हम इसको मिटा रहे हैं। अब यहीं पर हमको क्या करना है, इनकी क्वालिटी जोड़ देनी है। ठीक है, क्वालिटी कैसे जोड़ेंगे, जैसे हमने कहा राजा बड़ा खुश था यार, तो राजा वाज हैप्पी, राजा वाज वेरी हैप्पी, या हैप्पी अभी बोलेंगे ना, अभी हम यहाँ वेरी, माई, योर, हिज, हर, ये सब अभी नहीं लिखे हैं, अभी ऐसे बोलना राजा वाज हैप्पी, राजा क्या था, बहुत खुश था। ठीक है, राजा वाज सैड, राजा क्या था, राजा बड़ा उदास था। अब यहाँ पर हम और भी चीज़ें जोड़ सकते हैं, राजा की जगह विनय नाम ले लें, या अपने किसी दोस्त का नाम ले लें, क्यों बहुत, अभी यार जब मैंने उसको देखा तो बहुत एंग्री था, एंग्री का मतलब क्रोधित, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था यार, ही वॉज वेरी एंग्री, तो ही वॉज वेरी एंग्री, वो बहुत क्रोधित था, बहुत ज़्यादा गुस्से में था। ठीक, तो ऐसे रेखा वाज, कोई भी चीज़ यहाँ पर हम जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं। हमने कर दिया हंग्री। ये सारे वर्ड मैं बार बार क्यों लिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बेसिक में, इससे पहले की 2-4 वीडियो में, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे बार बार। उसके बाद आपको बहुत सारे वर्ड मिलते रहेंगे, जो हम वोकैब की क्लास बनाएंगे तो उसी से आपको सेंटेंस बनाना सीख लेना है। उसी में इतने सेंटेंस, इतने वर्ड बोलेंगे कि उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार में याद हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ क्वालिटियाँ लिख दी हैं, कुछ स्टेट लिख दिए हैं, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। राजा की जगह पर हम ही बोल सकते हैं, मैंने बताया ना, ही या अरविंद। ठीक है, यानी कोई लड़के का नाम है तो या तो वो नाम ले लो या तो फिर ही बोलो। अरविंद वाज हैप्पी, अरविंद क्या था, हैप्पी था, या फिर बोलो ही वाज हैप्पी, वो खुश था, वो हैप्पी था। ठीक, लेकिन अगर इंग्लिश सीखना है तो फिर खुश छोड़ करके आपको हैप्पी बोलना है, उदास छोड़ करके आपको ये नहीं कहना है कि यार तुम बहुत दुखी हो, यार आप बहुत सैड क्यों हैं, सैड हैं आप, उदास नहीं, उदास भूल जाओ एकदम से, सैड लेके आओ, खुशी भूल जाओ, हैप्पी लेके आओ, गुस्सा भूल जाओ एकदम, एंग्री बोलो कि तुम एंग्री क्यों हो यार, क्या बात हो गई, तभी हम इंग्लिश सीख पाएंगे। यहाँ लिखा है हंग्री, हंग्री का मतलब भूखा होना, तो अब यहाँ पर हम किसी का भी नाम जोड़ सकते हैं। विनय वाज हंग्री, विनय क्या था, भूखा था। ठीक, जब मैं उससे मिला तो यार ही वाज वेरी एंग्री, वो बहुत क्रोधित था। तो ऐसे सेंटेंस बोलना है, प्रैक्टिस करनी है, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे बोलेंगे उतना हमारे लिए आसान होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अब जो दूसरी वीडियो बनेगी वो वर्ड के ऊपर बनेगी।
तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है अभी। जितना से ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।